यहाँ सत्संग में आवे, बहुत आधीनी से आवे। जैसे कबीर साहब कहते हैं, संत मिलन को चालियो तज माया अभिमाने, जो जो कदम आगे रखे है एक एक यज्ञ समान, सौ सौ यज्ञ समान। अब संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जैसे कोई कितना बड़ा सेठ हो और कितनी उच्च पोस्ट हो किसी की, और उसको ये पता लग जाए, जैसे अपने फैमिली डॉक्टरों से वो ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं, तो वो संकेत कर दे कि आप ऑल इंडिया में जाओ और इसका कंप्लीट चेक कराओ। ऐसा एक टेस्ट वहां होगा, हो सकता है आपको कोई और भयंकर बीमारी हो। फिर वो व्यक्ति जब मेडिकल की तरफ चलता है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की तरफ चलता है, उस समय उसको ना तो अपनी पोस्ट याद रहती, ना वो धन याद रहता जिसके ऊपर फूला फिरे था, उसको अपनी जान दिखाई देती। और वहां जाता है, डॉक्टर के मुंह की तरफ देखता रहता है, ये टेस्ट रिपोर्ट देख के क्या बतावेगा। और जहां कहता है यहाँ लेट जाओ, तुरंत लेट जाता है, कमीज निकाल दे तुरंत निकाल देता है, जाओ वहां खड़े हो, ले जाओ ये पर्ची, वहां टेस्ट करा के तुरंत चल पड़ता है। तो ऐसे हमने यहां रहना इस परमात्मा के मेडिकल में। और आपके बहुत दीर्घ रोग है, वो दीर्घ रोग कौन सा है? जन्म और मृत्यु का। और वो ट्रीटमेंट आपका यहां चल रहा है। इस ट्रीटमेंट में सबसे बड़ा बाधक ये अहंकार है। तो परमात्मा कहते हैं कि जैसे तुम इस प्रकार अपने गुरुदेव के पास जाओगे, संत मिलन को चाहिए तजमाया अभिमान, तो उस सतिथि में यहां आते हो तो एक कदम का फल आपको एक यज्ञ के तुल मिलता है। तो हमने ये सारा ही लाभ उठाना है। हम युगों युगों से भटक रहे हैं, बहुत हम निर्धन हो गए हैं, तो हमने सब प्रकार के इस धन को इकट्ठा करना है। ये सोच लिया हम इतने दीर्घ रोगी हैं, हमने ग्लूकोज भी चढ़वानी पड़ेंगी और सब प्रकार के कैप्सूल भी खाने पड़ेंगे, तब हम स्वस्थ होंगे। अर्थात हमारी जन्म मृत्यु का ये रोग इस ट्रीटमेंट से कटेगा। और इसके कटे बिना हम परम शांति को प्राप्त नहीं कर सकते, हम पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। अब ये बीच में थोड़ा सा आपको ये देना आवश्यक समझ रहा था, ये दास बार बार नहीं बता पाता हूं। अब हम उसी प्रसंग पर आते हैं कि जैसे वो परमात्मा यहां आते हैं। एक तो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 में तो ये बताया है कि वो परमात्मा शिशु रूप धारण करके जब आता है, पूरी लीला करता है, मनुष्य जैसी बालक रूप धारण करता है, किसी माँ से जन्म नहीं लेता, कुंवारी गायों के दूध से उसकी परवरिश होती है, आदि आदि। दूसरे प्रमाण ये भी दिए हैं कि वो सीधा भी आता है, कई बार एज इट इज मनुष्य जैसे शरीर में हल्का तेज पुंज का शरीर बनाकर, और अन्य यानी उस एज इट इज शरीर में वो आ जाओ जिसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे तो भी रोशनी मालिक की ज्यादा, तो हम देख नहीं सकते, हमारी आंखें बंद हो जाएंगी, जैसे उल्लू सूर्य को नहीं देख सकता। तो इसलिए परमात्मा यहाँ हल्का तेज पुंज का शरीर बनाकर आते हैं और फिर अपने श्रेष्ठ आत्माओं को मिलते। उनमें से एक गरीबदास जी का प्रमाण आपको देते हैं जो वेदों से मिलेगा। तो गरीबदास साहिब जी के बारे में आपको बताया था कि ये गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर और प्रांत हरियाणा, भारतवर्ष की भूमि पर गरीबदास जी का जन्म छुड़ानी गांव में हुआ। और इनका मूल गांव करौठा था, जहां ये दास का आश्रम है जो सरकार ने ग्रहण कर रखा है। वहां के रहने वाले थे इनके माता पिताजी, और इनके नानके थे, गरीबदास जी के नानके थे छुड़ानी गांव में। और गरीबदास जी के कोई मामा नहीं था, इसलिए गरीबदास जी के पिताजी वहां पर जैसे देसी भाषा में कहा रहे घर जमाई रूप में रहते थे, यानी उस संपत्ति के वारिस बन गए थे। और संपत्ति बहुत ज्यादा थी, यानी 2500 पुराने बीघे, 2500 बीघा जमीन थी। वर्तमान के जो 5 बीघे का 1 एकड़ होता है, ऐसे 3.25 बीघे का 1 बीघा होता था, पक्का बीघा बोलते थे उसका। तो ऐसे 1450 के करीब 1375 एकड़ के लगभग वो जमीन थी। और वहां पर गायें ज्यादा रखते थे, खेती कम हो पाती थी, चरागा बना देते थे उसमें। और भी गांवों के जिनकी थोड़ी जमीन थी वो भी अपने पशुओं को उन्हीं के खेतों में चरा दिया करते थे। ऐसे कोऑपरेशन होता था।
तो गरीबदास जी 10 वर्ष के हो गए, अपने खेतों में गौओं के पाली जाया करते थे, गवाले। और परमात्मा कहते हैं गोता बारू स्वर्ग में जा बैठू पाताल, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाल। अब अपने गवाह बनाने के लिए, इस कलयुग के लिए, कि मैं भगवान हूं, मुझे पहचान सकेंगे मेरे बच्चे। मतलब ये तो पहचान वेदों में है ही, वो तो लिखा हुआ था पहले ही, और वो लीला भी ऐसी ही करता है, वो लीला ही ऐसी करता है, उसके बारे में वेदों में लिखा हुआ है। तो वो लीला कहाँ कहाँ किसने की, अब प्रमाण मिलेगा कि वो पहचान होगी कौन थे, कौन है भगवान। तो वो सतलोक से चलकर आए परमात्मा सन 1727 में, यानी संवत 1784 में। सन 1727 में वो काशी में रहकर 120 वर्ष चले गए थे परमात्मा। वही चुलाहा कबीर, वो धानक कबीर, वो पूर्ण परमात्मा सतलोक से चलकर वहाँ छुड़ानी के जंगल में, छुड़ानी के खेतों में आए। वहाँ पर छुड़ानी गांव के साथ में एक कबलाना गांव है, उसकी और छुड़ानी गांव की सीमा है। उस सीमा के बिल्कुल साथ में 2-3 एकड़ की दूरी पर ही ये घटना घटी, छुड़ानी की सीमा में। ये दास उसको कई बार देख कर आया, क्योंकि हम पहले छुड़ानी जाते थे, फिर हमारे गुरुजी जब सतलोक चले गए तो फिर हमने अपना अलग से करौथा में आश्रम बना लिया था, क्योंकि छुड़ानी वाले इस ज्ञान से परिचित नहीं हैं। और ये दास जो ज्ञान वहाँ बताता था वो विरोध करने लगे थे कि ये झूठा है, ये गलत बताता है, इसलिए वहाँ से हमने अलग होना पड़ा था। वहाँ क्या हुआ कि यानी संवत 1784 और फाल्गुन सुदी द्वादशी, फाल्गुन उतरते की द्वास दिन में लगभग 10-साढ़े 10 बजे, उन दिनों में फाल्गुन उतरता होता है। अब तो वातावरण में कुछ अंतर आ गया है, पहले उस समय काफ़ी गर्मी हो जाती थी, काफ़ी नहीं मतलब कुछ गर्मी बन जाती थी, और छाया का, वृक्षों का आश्रय लेना पड़ता था, और आसपास बालू रेत होता था, वो गर्म शीघ्र हो जाता था। तो कुछ गायें चर रही थी, कुछ कहीं कहीं बैठी थी, और 5-10 पाली थे, कोई बड़े भी थे, छोटे भी थे। सबसे छोटे गरीबदास जी 10 वर्ष के थे। वो सभी एक वृक्ष के नीचे बैठकर आहार कर रहे थे दोपहर का, क्योंकि खेतों में भूख घनी लग गया करे, और 10 बजे से एक पाली रोटी खा लिया करे। तो खाना खा रहे थे, इतने में परमात्मा सतलोक से चलकर आए अपने मुक्ति धाम तक, तीसरे मुक्ति धाम से, और वहां एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर प्रकट हुए। अपने रूप को सरल करके हल्का तेज पुंज का बनाकर वहां प्रकट हुए, और थोड़ी सी दूर से आते हुए नजर आए। सभी ग्वालों की उधर नजर गई, तो सभी ने देखा कि ये कौन आ रहा है, महाराज आ रहे हैं। पहले साधु संतों का सत्कार बहुत किया करते थे, अतिथि का भी सत्कार विशेष होता था। राह चलता कोई होता उसे खाना खिलाए बगैर जाने नहीं दिया देते थे, अपना वो एक विशेष उसमें ये सत्कार होता था। तो सभी ने कहा आओ महाराज जी भोजन पालो। परमात्मा बोले भाई रोटी भोजन तो मैं खा कर आया हूँ अपने गांव तक। कहाँ है तेरा गांव, कितनी दूर है? कि 16 शंख कोस पे है और सतलोक है मेरे गांव का नाम। अब उनको इतना ध्यान नहीं को होगा, सतलोक पहले इतनी कोई जानकारी थी को ना, और कॉन्वेंस होती नहीं थी। 2-4 गांवों के बाद कोई नहीं जाना करता वहाँ कौन सा गांव है। कहने लगे ठीक है महाराज जी, अगर खाना नहीं खाते हो तो दूध तो पीना ही पड़ेगा। एक तो आप महात्मा और फिर हमारे अतिथि, ऐसे नहीं जाने देंगे, आपने कुछ तो सेवा लेनी ही पड़ेगी। तो परमात्मा बोले भाई दूध पीना चाहते हो तो कुंवारी गाय का पिया करूँगा। अब वो जो बड़े थे उम्र के 50, 40, 30 साल के, वो कहने लगे बाबा जी तेरा दूध पीने की नीत को ना बकवाद करे तो मजाक मत करो, कुंवारी गाय दूध दे सकती है कभी? या कहा भाई पिलाओ, दूध पिलाना चाहते हो तो मैं तो कुंवारी गाय का दूध पीता हूँ।
तब गरीबदास जी बालक थे, 10 साल के, खड़े हुए। पहले 10 वर्ष का बालक अच्छा तगड़ा हो जाता था। हमारे गांव में कुछ एक व्यक्ति ऐसे थे, बूढ़े हो रहे थे, उन्हें बताया करते थे कि मैं 12 वर्ष का हल जोतने लग गया था। तो गरीबदास जी खड़े हुए, उनकी एक प्रिय बछिया थी कंवारी, उसको लाए पकड़ के गले से, उसकी खास उसके साथ उसका लगाव था, वो साथ हो लिया करती गरीबदास जी के। लाके कहने लगे, देखो महाराज जी, ये इसका बच्चा तो है नहीं, दूध कैसे देगी। परमात्मा बोले कि तुम्हारा जो ये पात्र है ना मटका, क्योंकि पहले लस्सी ले जाते थे घर से, गांव से खाना खाते थे तो लस्सी पिया करते, वो फिर उसको धोकर पानी के प्रयोग कर लेते थे, कुएं से कहीं आसपास से पानी का भर लाते थे, सारा दिन उसको एज पानी का प्रयोग किया करते। तो कहने पात्र को धो लो, वो धो डालिया, और इसको 5-10 लीटर का होता था, 5-7 लीटर का, हमारे यहाँ तो बरोला का है, उसने बरोला का करते हैं, और ये छोटा मटका समझ लो, घड़ा, छोटा घड़ा। कहा कि इसको इसके नीचे रखो, गाय के नीचे, सतन के नीचे, लेवटी के नीचे। और कबीर परमात्मा खड़े हुए और उस बछिया के कमर पर थपकी मार दी, लंबे लंबे सतन हो गए और दूध की धार बंध गई। वो पात्र भर गया जब दूध का, अपने आप धारा बंद होगी। अब गरीबदास जी लेकर के महाराज के पास आ गए कि ले महाराज जी पियो। अब कबीर साहब ने आधा मुंह लगा के पिया, शेष कहा कि ले बच्चों पालियो, पी लो, तुम गवा लो। वो जो बड़े थे ना, थोड़ी समझदार से, जिनको हम समझदार कहे हैं वैसे एक लोकल लैंग्वेज में, यानी एज्ड थे, तो वो कहने लगे हम ना पियो है, ये तो पाप का दूध है, कुंवारी का काट रखा, जादू तंत्र का है, हम नहीं पियो। उठ कर चल पड़े। अब गरीबदास जी कहने लगे, लाओ भगवान, आपका ये प्रसाद हमें कब कब मिले। पुण्यात्माओं, ऐसे वचन, ऐसे बच्चों से, ये पिछले संस्कार से ही उद्गार हुआ करते हैं। वैसे नहीं ये बात समझ में आ सकती, हरना रुक क्या जाओ, वो बड़े बड़े भाग्य। बालक ने बोला, मुझे दो जी। कहते सकल पदार्थ हैं जगमाई, कर्म ही नर पाव नाई। वो सारे चले गए, अपने आप में ज्यादा सियाने माने थे, उन्होंने वो अमृत पी लिया, क्योंकि सतलोक से आया था वो दूध। अपने आत्माओं, जैसे ये गंगा आपने देखी है, दरिया गंगा, इसका कितना निर्मल जल है, कितने दिन रख लो खराब नहीं होगा, बोतल में भर के। ये कहाँ से आई है? ये सतलोक से आया हुआ है। और सतलोक से आकर के ये सीधा यहाँ, पहले तो वहाँ एक जटा कुंडली, बहुत बड़ा सरोवर है, डैम, जिसको जटा कुंडली नाम से प्रसिद्ध है, जो शिव जी के लोक में है। और वो डैम में जब ये गंगा ऊपर से आई परमात्मा की कृपा से सतलोक से, वहां आकर गिरने लगी। जैसे यहाँ जहां अब गोमुख है, फिर वहां से चलकर ये गोमुख पर आती है, वहां एक ऐसा व्यवस्था बनी हुई है, ऊपर से आ रही है परमात्मा की तरफ से वाष्प, और यहाँ आकर के बर्फ रूप धारण करके फिर ये आगे मेल्ट होकर चल पड़ती है। तो ये सतलोक से आया हुआ है। तो ऐसे ये कारण बनाकर परमात्मा अपनी लीला करता है। अब ये जल किसी ब्रह्मांड का नहीं है, ना ये खराब हो, लेकिन इससे मोक्ष नहीं है। इस पानी गजब का है, न्यारा वाटर। तो ऐसे एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है कि ऐसे ऐसे आइटम, ऐसे ऐसे पदार्थ वहां सतलोक के अंदर असंख्य हैं। ये दूध है, दही है, ये ऐसे वहां सरोवर भरे रहते हैं, कभी खराब नहीं होते। ये एग्जाम्पल है हमारे लिए, प्रमाण करने के लिए, विश्वास करने के लिए कि वहां अवश्य ऐसा है। जब यहाँ इस लोक में खराब ना होता, और वो तो बहुत सतल है। तो ऐसे वो दूध उस गाय में उस सतलोक से आया था, और उस पवित्र पात्र के माध्यम से उस पात्र में आ गया। पवित्र पात्र गाय, और उसमें से वो दूध सतलोक से आकर उसमें समा गया गुप्त रूप से, और वहां फिर प्रकट कर लिया परमात्मा ने। कहते हैं जैसे ये जादूगर होते हैं, ये ईश्वरीय छोटी सी सिद्धि को करके ये जादू ऐसा दिखा देते हैं। और वो परमात्मा सबसे बड़ा जादूगर, जिसने ये ब्रह्मांड रच रखे, 1 सेकंड में सारी पृथ्वी और ये ब्रह्मांड रच कर चालू कर दिए, चलो घूमो ऐसे, सब पदार्थों में गुण एक वचन से भर दिए, तुम ऐसे गुण करोगे, होगा तुम्हारे अंदर। तो ये सब उसकी देन है। वो अवगत बाजीगर, वो सबसे बड़ा बाजीगर है परमात्मा। हमारे कोई साइंस ने और मूर्ख बना दिया भक्ति मार्ग में।
और छोटे मोटे एक आधा कोई ऐसा करके अन्वेषण, और हम भूल जाते हैं परमात्मा को। नहीं, मालिक की जो देन है वो अलग है, और जो साइंस है ये भी गॉड गिफ्ट है, जीव के सतर की नहीं है। ये कंप्यूटर बना लेना, हवाई जहाज, सैटेलाइट बना लेना, ये पहले आदमी अड़े ना थे, 4 युग बीत गए थे। अब परमात्मा ने ये करवाना था इस तत्व ज्ञान को समझने के लिए। जैसे आज फैक्स भेज देते हैं ना, कि जब बीच में कोई तार है, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में पूरी फिल्म की फिल्म दूसरे में चली जाती है इस ब्लूटूथ के साथ। तो ऐसे परमात्मा बताते हैं कि जैसे तुम फैक्स करते हो, जैसे यहाँ से छोड़ी जा रही है, सैटेलाइट में आवाज आ रही है, वहां से फिर कंप्यूटर में आ रही है, यहाँ टीवी रेडियोज में आ रही है, छतरी में आ रही है। तो ये जो सिस्टम है, ये तो आपका मटेरियल से मालिक ने बनवाया है, आपको बुद्धि दी है, जीव की बुद्धि नहीं है, ये कोई नहीं सोचा है। तो फिर ये क्या है, परमात्मा ने ये बताया है कि जैसे आप यहाँ कर्म करते हो, पहले भी था ये ज्ञान, लेकिन अब इस विज्ञान से समझा जा सकता है कि जैसे तुम कर्म करते हो आपका प्रत्येक लिखा जाता है, सोचते हो, करते हो, सब गुप्त रूप में आपके अंतःकरण में फीड होता है, अंदर कैमरा लगा हुआ है, और उस कैमरे से एक फैक्स डेली उस धर्मराज के दरबार में जाता है, आपकी डेली की कार्रवाई। और जब यहां से आप जाओगे, एक आपके अंतःकरण में होगा, एक परमात्मा के कंप्यूटर में, वहां होगा आपके नंबर का, और वहां जाते ही आपका ऑन कर दिया जाएगा। आपसे वहां गवाह की जरूरत को नहीं पड़े कि आपने के कर्म किए, आपके सामने होंगे। तो ये समझना है, परमात्मा पहले भी कहा करते कि चित्रगुप्त लेखा लिया। चित्रगुप्त यानी गुप्त, साइलेंट फिल्म हो बनती है, गुप्त चित्र यानी हिडन फिल्म बनती है, गुप्त। तो उसके 2 कंट्रोलर हैं, 2 व्यक्ति, 2 जीव जो हैं वो देव पद के, वो प्रत्येक व्यक्ति के इस वहां कंट्रोल करते हैं। चित्रगुप्त नाम है उनका। जैसे कंप्यूटर मैन कह देते हैं, कंप्यूटर मैन, वो 2 भी हो जाते हैं, किसी कंप्यूटर ऑपरेटर, किसी ऑफिस में 2 भी हो जाते हैं। तो ऐसे ये 2 चित्रगुप्त आपका वहां अकाउंट रखते हैं, क्योंकि ये देवता 33 करोड़ देवता हैं, इनको ऐसे ही सेट किया हुआ है। बाकी ये देवताओं की मृत्यु के उपरांत ये पितर टाइप बन जाते हैं, इनको भी ड्यूटी दे दी जाती है। तो इस तरह ये सारा व्यवस्था आपकी वहां हो रही है।